नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा अकेडमी परिवार में। गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके बीच हाजिर हो चुके हैं। आज का सेशन हम अलंकार में पिछले सेशन से शुरुआत कर दी थी। मैंने अलंकार में आपको अनुप्रास अलंकार को सब कुछ पढ़ा दिया था, अनुप्रास अलंकार को भी पढ़ा दिया था और पिछले सेशन में हम अनुप्रास अलंकार के भेद को भी खत्म कर दिया था। आप सब हर वीडियो को पूरा क्रम से देखिएगा, बार बार देखिएगा, जिससे सारी जानकारी आपके दिमागों में कंठस्थ हो जाए और फिर कभी भूले ना। आप किसी भी परीक्षा हाल में जाइए, किसी भी परीक्षा को देने, तो आप परीक्षा क्वालिफाई करके आइए, एक नौकरी लेकर आइए, जिससे आपके परिवार में खुशी हो और आपके परिवार में खुशी होगी तो मुझे भी खुशी होगी। आप सब लाइक शेयर कमेंट करते जाइएगा। गंगा अकेडमी के वीडियोज को लिंक को आप सब हर जगह भेज दीजिएगा, ताकि गंगा अकेडमी परिवार में सारे लोग जुड़ जाए। आप सब परिवारों की संख्या को निरंतर बढ़ाते जाइए। चलिए आपका समय ज़्यादा नहीं खराब करते हैं, सीधे हम आज के टॉपिक में जुड़ते हैं। आज का सेशन, आज के मुद्दे पर हम आप सभी से बात करेंगे अलंकार में यमक अलंकार। आप हेडिंग डालिए यमक अलंकार। यमक अलंकार में मैंने आपको बताया कि अलंकार दो प्रकार का होता है। एक अलंकार शब्द अलंकार होता है, दूसरा अर्थालंकार होता है। मैंने शब्द अलंकार को 5 भागों में बताया था। उन 5 भागों में मैंने पहले नंबर पे अनुप्रास अलंकार को खत्म किया। आप दूसरा अलंकार है, आप दूसरा नंबर का अलंकार है यमक अलंकार लिखिए। यमक अलंकार आज दूसरे नंबर पे हम इसको पढ़ रहे हैं। अगर इस प्रकार से हम सारे शब्द अलंकार के 5 अलंकार को पढ़ेंगे, फिर हम व्यंजन संधि अलंकार की तरफ आएंगे। चलिए, यमक अलंकार में आप हेडिंग डाल के लिखिएगा कि जब कविता में जब कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार, एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आते हैं तो वहां यमक अलंकार होता है। अधिक बार आते हैं परंतु उसका अर्थ हर बार भिन्न होता है। परंतु इसी में लगा लीजिए परंतु हर बार उसका अर्थ बदल जाता है। कहने का मतलब है, कविता में कोई एक ही शब्द आता है, दो या दो से अधिक बार रिपीटेशन होती है, और दो या दो से अधिक बार रिपीटेशन होने पर उस शब्द के अर्थ में समानता नहीं रहती है, अर्थात उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, उनका अर्थ बदल जाता है। एक शब्द का अर्थ कुछ अलग कहता है, दूसरे शब्द वही रहता है, अर्थ उसके बदल जाते हैं। इस प्रकार से अगर शब्द आए तो वहां यमक अलंकार होता है, आप लिख लीजिए। उसी रूप में आप अथवा लगा के एक लाइन और लिख लीजिएगा,
जहां एक शब्द दो या अधिक बार दो से अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ बदल जाता है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार हो जाता है। यमक अलंकार हो जाता है। आप सब लिख लीजिएगा। यमक अलंकार हेडिंग डालिएगा, परिभाषा लिखिएगा। जब कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आते हैं परंतु उसका अर्थ बदल जाता है, अथवा लगा के और भी एक लाइन लिख लीजिएगा, जहां एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ बदल जाता है, वह यमक अलंकार होता है। कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो बताइए। अभी हम एग्जाम्पल जब करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन रहेगी नहीं। अब हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। हम यमक अलंकार के कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं, कैसे एक शब्द दो या दो से अधिक बार आने पर भी उसका अर्थ में कोई परिवर्तन हो जाता है। चलिए, जैसे हम यमक अलंकार के एग्जाम्पल को कहें, एग्जाम्पल लिखिए, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। नभमंडल तारक बिंद खिले। और इस एग्जाम्पल को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये अक्सर आपको हर परीक्षा में मिल ही जाते हैं। और हम आपको जो भी एग्जाम्पल आपको बताऊंगा यहाँ सब ऐसे एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं जो परीक्षा हाल में अक्सर आपको देखने को मिल जाते हैं। और जैसे आप एग्जाम्पल लिखेंगे, काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक वृंद खिले। यहाँ आप देखेंगे क्या कोई ऐसा शब्द आपको मिल रहा है जो दो बार एक से दो या दो से अधिक बार मिल रहे हैं, तो आप बिल्कुल कहेंगे ये घटा और ये घटा। आपको दो बार मिल गया, ये घटा और ये घटा दो बार मिल गया, तो आपको देखेंगे काली घटा का घमंड घटा। क्या इस घटे का अर्थ में समानता मिल रहे हैं या अलग अर्थ दे रहे हैं? तो आप कहेंगे ये काली घटा का मतलब होता है, एक काली घटा का मतलब होता है काला बादल, अर्थात बादल। इसका अर्थ आपको बादल मिल जाएगा। और ये घमंड घटा मतलब घमंड आपका कम होना आपको यहाँ अर्थ दिखाई दे जाएगी।
घमंड घट रहा है, लेकिन काली के साथ घटा जो लगा है, काली के साथ घटा का मतलब बादल। आप इस प्रकार से अर्थ में आप परिवर्तन देखेंगे तो वहाँ यमक अलंकार हो जाएगा। आप लिख लीजिए। चलिए इतना आप लिख लीजिए। तो अगला एग्जाम्पल हम आपको फिर बताते हैं। जैसे लिखिए, कनक कनक ते सौ गुनी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सब लिख लीजिएगा। कनक 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 ते सौ गुनी। सौ गुनी, कनक कनक ते सौ गुनी। मादकता अधिकार, मादकता अधिकार। कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिकार। वह खाए बौराए, वह खाए बौराए। वह खाए बौराए जग ता पाए बौराए, ता पाए बौराए, बौराए। आप यहां देखेंगे, कनक कनक तय सौ गुनी, मादकता अधिकाय। वह खाए बौराए जग ता पाए बौराए। यहां आपको कनक और कनक दो बार शब्द की चर्चा हुई है, और इस दो बार शब्द आने पर अर्थ में कहीं परिवर्तन आपको दिख रही है। तो आप पढ़ेंगे, कनक कनक तय सौ गुनी, मादकता अधिकार। वह खाए बौराए जग ता पाए बौराए। तो आपको एक कनक का मतलब आपको मिलेगा सोना, मतलब गोल्ड। इंग्लिश में आप गोल्ड कहते हैं। और दूसरा कनक का अर्थ अगर आप ढूंढोगे तो यहां मिलेगा धतूरा, धतूरा। इस प्रकार से आपको एक कनक का अर्थ सोना होगा, यहां दूसरे कनक का अर्थ धतूरा होगा। अर्थात आप कोई सोना ज्यादा से ज्यादा सोना मिल पा जाता है तो वो भी बौरा जाता है, और अगर ये धतूरा ज्यादा खा लिया तो भी बौरा जाता है। इस प्रकार से कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिकार। वह खाए बौराए जग ता पाए बौराए। अगर सोना आपको ज्यादा मिल जाए तो भी बौराई जाते हैं, पागल हो जाते हैं। और अगर कनक को खा लिए, मतलब धतूरा को खा लिए, तब पर भी बौरा जाएंगे, और सोना भी जब पा जाएंगे तब पर भी बौरा जाएंगे। इसका अर्थ यही होगा, एक कनक का मतलब सोना, दूसरे कनक का अर्थ यहाँ धतूरा बनेगा। इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। कुछ एग्जाम्पल और कहिए, बता दें इसके। आप सब लिख लीजिए, इतना इरेज करना पड़ेगा। इरेज करते हुए कुछ एग्जाम्पल की चर्चा हम और करते हैं। चलिए आप सब लिख लीजिए, हम थोड़ा जल पी लेते हैं। चलिए हम इरेज करते हैं। यमक अलंकार के कुछ एग्जाम्पल से हम और समझा देते हैं आपको, कैसे एक ही शब्द की दो या दो से अधिक बार आने पर अर्थ में परिवर्तन होकर यमक अलंकार बनते हैं। चलिए हेडिंग डालिए।
हेडिंग क्या डालना है, यही इसी का यमक अलंकार का एग्जाम्पल ही है। एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल अगला लिखेंगे आप सब, माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भवा, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, फिरा न मन का फेर, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, कर का मन का, कर का मन का डाल दे, डाल दे, मन का फेर, मन का फेर। यहां आप देखेंगे मन का आपका मन का करके 2 बार आया है। तो एक मन का अर्थ होगा माला का जाना और दूसरे मन का अर्थ होगा हृदय का। मन का और मन का, एक मन का माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, एक मन का अर्थ होगा माला का दाना, माला फेरत जग भया, फिरा न मन का फेर। यहां आपका एक मन का अर्थ होता है माला और दूसरे मन का कर का मन का डाल दे, मन का फेर मतलब हृदय। इस प्रकार से एक मन का अर्थ होगा माला, दूसरे मन का अर्थ होगा हृदय का, हृदय का। इस प्रकार से और भी एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। और एग्जाम्पल अगला लिखिएगा, तीन बेर खाती, 3 बेर खाती थी ओ, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी ओ, 3 बेर खाती थी। तीन बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। यहाँ अर्थ आपको मिल गया, 3 बेर खाती थी मतलब 3 बार खाती थी, 3 बार खाती थी और ये 3 बेर खाती थी मतलब 3 बार। ये तीन बेर लगा है, अर्थात इस बेर का मतलब समय दिया है, 3 बार खा रही है और ये 3 बेर खाती थी मतलब ये बेर आपका एक फल को कह रहा है। गांव में आप इसको बैर कहते हैं। तो वही 3 बेर खाती थी मतलब 3 फल खा रही है, 3 बैर खा रही है और ये 3 बेर खाती थी मतलब 3 बेर खा रही है समय को, अर्थात एक बेर का मतलब समय और दूसरे बेर का मतलब एक फल है। चलिए इतना लिख लीजिए। और भी एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं और एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा। सजना है मुझे सजना के लिए,
सजना है मुझे सजना के लिए, मुझे सजना के लिए, सजना के लिए। इस एग्जाम्पल को अगर हम सब देखें, सजना है मुझे सजना के लिए, मतलब ये सजना सजना दो बार आया है। एक सजना का मतलब होता है श्रृंगार कर रही है, श्रृंगार करना, और दूसरे सजना का मतलब होता है, दूसरे सजना का अर्थ निकल के आया प्रेमी, मतलब अपने प्रेमी के लिए, अपने पति के लिए, अपने बॉयफ्रेंड के लिए वो सज रही है। सजना है मुझे सजना के लिए। एक सजना सजना का अर्थ शब्द दो बार आया है, यमक अलंकार होगा। और जब एक ही शब्द दो बार आते हैं तो या दो से अधिक बार आते हैं तो वहाँ यमक अलंकार होता है, लेकिन उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो एक सजना का मतलब श्रृंगार करना, दूसरे सजना का अर्थ होता है प्रेमी। अब आप इसको लिख लीजिए, और भी हम कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। गुल कर दिया, एग्जाम्पल लिखेंगे, गुल कर दिया, गुल कर दिया, गुल कर दिया, गुल कर दिया दिया को, दिया को, दोनों आंखें नीची, दोनों आंखें नीची। तो यहां एक दिया का मतलब होता है, गुल कर दिया मतलब एक दिया आपका क्रिया बनेगी, क्रिया, और इस क्रिया का मतलब होता है बुझा देना या बुझा हुआ, बुझा हुआ। एक दिया क्रिया है जिसका अर्थ बुझा हुआ होगा, और दूसरे दिया का मतलब होता है दीपक। इस प्रकार से एक ही शब्द के दो बार आने से अर्थ में परिवर्तन हो गया, आपका हो गया यमक अलंकार। कहीं किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें तत्काल बताइए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। चलिए इतना आप सब लिख लीजिए, कहीं किसी प्रकार की समस्या हो तो बताइए। हम इतना आप लिख लीजिए, हम साइड में हो जा रहे हैं और थोड़ा सा जल पी रहे हैं। आप सब लिख लीजिए। हम अब चलते हैं श्लेष अलंकार। कैसे श्लेष अलंकार को पहचानते हैं इसकी भी कुछ ट्रिक जान लेते हैं। चलिए आप सब लिख लिए होंगे, हम इरेज करते हैं और अगला चलते हैं श्लेष अलंकार पर। चलिए हेडिंग डालिए श्लेष अलंकार। तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। अगर बल्ब का लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रही होगी
तो यहाँ श्लेष अलंकार लिखा है, आप लिख लीजिए। श्लेष अलंकार हेडिंग डाल के लिख लीजिए और श्लेष अलंकार में कुछ जानकारी लिख लीजिए। श्लेष का अर्थ ही होता है चिपकना, अर्थात जब एक ही शब्द बार बार आते हैं, एक ही शब्द लेकिन अर्थ उनके अनेक निकलते हैं, तो वहां श्लेष होता है। शब्द एक किंतु अर्थ होते हैं उनके अनेक। तो आप इसी में कुछ जानकारी लिख लीजिए। श्लेष का अर्थ होता है, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपकना को इन्वर्टेड कामा में अंडरलाइन कर लीजिएगा। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जहां एक शब्द की, जहां अगली लाइन से लिखिएगा, जहां एक शब्द एक ही बार कोई एक ही शब्द है और एक ही बार प्रयुक्त होता है, एक ही बार प्रयुक्त होता है, एक ही बार प्रयुक्त हो, पर उनके दो अर्थ निकलते हैं। प्रयुक्त हो किंतु उनके अर्थ दो निकलते हो। मैंने अभी आपको बताया था कि श्लेष अलंकार में शब्द एक होता है, अर्थ उनके अनेक होते हैं। तो इसी प्रकार से जहां एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है, आता एक ही बार है शब्द, लेकिन अर्थ उनके दो निकलते हैं, अनेक निकलते हैं, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार हो जाता है। श्लेष अलंकार होता है। इस प्रकार से आप श्लेष अलंकार की परिभाषा को लिख लीजिए। हम दूसरे शब्दों में अगर कहें, दूसरे शब्दों में अगर कहें तो जहां एक ही शब्द से दो अर्थ, जहां एक ही शब्द से दो अर्थ निकलते हों या चिपके हुए हों, दो अर्थ मिले, ब्रैकेट में चिपका लिख लीजिए, ब्रैकेट में चिपके हों मिले, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। श्लेष अलंकार होता है। आप लिख लीजिए, श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपकना। जहां कोई एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है, किंतु उनके अर्थ दो निकलते हों या दो से अधिक निकलते हों, वहां श्लेष अलंकार हो जाता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें, जहां एक ही शब्द के दो अर्थ निकल मिले या चिपके हों, श्लेष अलंकार कहलाता है। जैसे
कोई शब्द एक ही बार आता है और उनके अर्थ कई निकलते हों, अनेक निकलते हों, दो निकलते हों, तो वहाँ श्लेष अलंकार हो जाता है। आप इस चीजों को समझ लीजिए। जैसे अगर हम इसी में आप नोट करके आप और भी चीज लिख सकते हैं, एक लाइन नोट करके लिख लीजिए। शब्द एक होता है, किंतु शब्द एक किंतु अर्थ अनेक। शब्द एक किंतु अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। शब्द एक किंतु अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। आप इस लाइन को नोट करके लिख लीजिए। आप इतना लिख लीजिए। अब हम इस पे फटाफट कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं और इस एग्जाम्पल को देखकर आप श्लेष अलंकार की पहचान आसानी से कर सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। आप सब इतना लिख लीजिए, हम एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम साइड में हो जा रहे हैं, आप सब लिख लीजिए, फिर एग्जाम्पल पे चलते हैं। चलिए एग्जाम्पल पे चलिए। रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, मोती मानुष चून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ अगर हम रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए और उबरे, मोती मानुष चून में अगर हम इसमें देखें तो मोती के लिए पानी का अर्थ, यहाँ पानी हम दूसरे कलम से देख रहे हैं। रहीमन पानी राखिए, यहाँ पानी आ गया, और बिन पानी सब सून, यहाँ भी पानी आ गया। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी यहाँ दो बार आया है, तो यहाँ अगर हम कहें तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो मोती के लिए जो पानी का अर्थ है वो निकल रहा है, मोती के लिए पानी का अर्थ जो निकल रहा है, इसका मतलब होता है चमक। मोती के लिए पानी का अर्थ जो बन रहा है, इस पानी का अर्थ चमक हो रहा है। और जो मनुष्य के लिए लिखा है, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ, जो मनुष्य के लिए पानी का अर्थ निकल रहा है, इसका मतलब होता है मनुष्य के लिए पानी का मतलब इज्जत। मतलब पानी पर बचाए रखिए। और चून के लिए पानी का अर्थ होता है, चून
के लिए पानी का अर्थ होता है जल। चून के लिए पानी का अर्थ होता है जल। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। एक पानी का अर्थ मोती के लिए निकल रहा है, दूसरा पानी का अर्थ एक पानी का अर्थ मोती के लिए है, दूसरा पानी का अर्थ मनुष्य के लिए है और तीसरा पानी का अर्थ आपका बन गया चून के लिए। इस प्रकार से आपका पानी 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 करके शब्द एक ही आया है, लेकिन अर्थ आपके अनेक निकल रहे हैं। ऐसे अलंकार के एग्जाम्पल को हम श्रेष्ठ अलंकार कहते हैं। कहीं किसी प्रकार की कठिनाई हो तो बताइए। चलिए आप इतना लिख लीजिए, हम इरेज करते हैं। आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जा रहे हैं और फिर हम चलते हैं फटाफट एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं, जिससे आपकी सारी कंफ्यूजन हो जाए दूर। चलिए आप सब लिख लिए होंगे, हम इरेज करते हैं और अगले एग्जाम्पल की तरफ पढ़ते हैं। चरण धरण चिंता करत, अगला एग्जाम्पल लिखिए। चरण धरण चिंता करत, चितवत चारम ओर, चितवत चारों ओर। चरण धरण चिंता करत, चितवत चारों ओर। सुबरन को ढूंढत फिरे, सुबरन को ढूंढत फिरे, सुबिरन को ढूंढत फिरे। कवि व्याभिचारी चोर, कवि व्याभिचारी चोर। चलिए, चरण धरण चिंता करत, चितवत चारों ओर। सुबिरन को ढूंढत फिरे, कवि व्याभिचार। यहाँ आपका कवि के लिए यहाँ देखिए सुबिरन आपको मिल गया। कवि के लिए सुबिरन मतलब आपका सुंदर धातु। देखिए यहां आपको कवि के लिए सुबिरन, कवि के लिए सुबिरन शब्द आया है। इसका अर्थ होता है सुंदर वस्तु, सुंदर वस्तु। और आपको व्याभिचारी के लिए, इस व्याभिचारी के लिए जो सुबिरन शब्द का प्रयोग मिल रहा है, व्याभिचारी के लिए सुबिरन शब्द का अर्थ निकल रहा है। इसका मतलब होता है सुंदर लड़की, सुंदर लड़की। और इस चोर के लिए जो सुबिरन शब्द आपका आया है, इस चोर के लिए जो सुबिरन शब्द आया है, चोर के लिए
सुबिरन शब्द आया है, इसका मतलब होता है कीमती वस्तु। कीमती वस्तु। इस प्रकार से शब्द एक है, कीमती वस्तु शब्द एक है, अर्थ उनके अनेक निकल रहे हैं। ऐसे एग्जाम्पल को श्लेष अलंकार में हम लेते हैं। चलिए लिख लीजिए, फटाफट एक एग्जाम्पल और करा देते हैं। चलिए आप हेडिंग अगला एग्जाम्पल लिखिए। मंगन को देख पत, मंगन को देख, मंगन को देख पत देत बार बार, बार बार। यहां देखिए, मंगन को देख पत देत बार बार, यहां आपका पत देख, पत और पत देत आपका मिल रहा है। पत देत, यहां पद का अगर आप अर्थ लगाएंगे तो एक पद का अर्थ निकलेगा दरवाजा और दूसरा पद का अर्थ निकलेगा वस्त्र। और इस देत में भी अर्थ दो निकलेंगे। एक देत मतलब होता है बंद करना, दूसरा अर्थ निकलेगा देना। जैसे मंगन का मतलब होता है मांगने वाला, मांगने वाले को देखकर पत देत बार बार मतलब दरवाजा बंद कर रहा है, वस्त्र दे रहा है। पत दरवाजा लगाओगे तो दरवाजा बंद करना होगा। अगर पत का अर्थ वस्त्र लगाओगे तो अर्थात मंगन को देखकर दरवाजा, मंगन को देखकर वो वस्त्र दे रही है। इस प्रकार से एक शब्द के अर्थ अनेक निकल रहे हैं, दो निकल रहे हैं। इस प्रकार से श्लेष अलंकार के एग्जाम्पल को हम पहचानते हैं। चलिए आप लिख लीजिए और लिख लीजिए। हम थोड़ा जल पीते हैं। चलिए आप सब लिख लिए होंगे। शब्दालंकार के हमारे 3 अलंकार खत्म हो गए। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार खत्म हो गया, यमक अलंकार खत्म हो गया और ये हमारा श्लेष अलंकार खत्म हो गया। 2 अलंकार और बचे हुए हैं, विवक्षा अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। इन 2 अलंकार को हम अगले सेशन पे कवर करेंगे और फिर हम आ जाएंगे सीधे अर्था अलंकार में। फिर अर्था अलंकार को पढ़ना शुरू करेंगे। 2 अलंकार इसमें और बचे हैं, हम अगले सेशन में करेंगे। क्योंकि वीडियोज हो जा रही है लंबी वीडियो बनाने के लिए हम प्रयास कम करते हैं, जिससे आपको छोटा वीडियो रहे, आप आसानी से देखिए, आपको देखने में उबन न हो। चलिए आज का सेशन यहीं पर। नमस्कार। हम आप सभी से बस यही गुजारिश करता हूँ, यही विनम्र निवेदन करता हूँ, यही बार आपको प्रारंभ करता हूँ कि आप सभी गंगा एकेडमी के वीडियोस को, लिंक को आप सब हर ग्रुपों में सेंड कर भेज दीजिए। अपने सभी संबंधियों को, परिचितों को, दोस्तों को गंगा एकेडमी के वीडियोस को, लिंक को भेज दीजिए और उन सभी को भी गंगा एकेडमी पर लाइक के, सब्सक्राइब करके परिवार बनाइए। और गंगा एकेडमी के वीडियोस को, लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और सभी सोशल साइटों पर, सभी सोशल साइटों के ग्रुपों में पोस्ट कर दीजिए। हर जगह शेयर कर दीजिए, जिससे संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य गंगा एकेडमी पहुंच जाए।
और लाइक शेयर कमेंट आप सब देते रहिए, हमें लाइक शेयर कमेंट से मोटिवेटेड करते रहिए। आपके लाइक शेयर कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं और गंगा एकेडमी के वीडियोस को आप सब जब से जितना शेयर करते हैं हम मोटिवेट होते हैं, प्रेरित होते हैं अगला वीडियो बनाने के लिए। आप सब इतना करते जाइए। हम आपको वादा करते हैं कि संपूर्ण भारत का हर क्षेत्र का पूरा कंप्लीट तैयारी हम यहाँ फुल कोर्स के साथ निःशुल्क करेंगे। पूरा पीडीएफ भी आपको निःशुल्क देंगे। आप सभी बस चैनल को सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हर ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। अपने परिचितों, दोस्तों, रिश्तेदारों, संबंधियों सभी को गंगा एकेडमी पर ले आइए। सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल घंटी की निशान बन जाएगी, घंटी को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे हम यहाँ से वीडियोस कोई भी पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो पहुँच जाए और आप वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, जिससे आप कोई भी परीक्षा देने जाइए, परीक्षा क्लियर कीजिए, क्वालिफाई कीजिए, क्रैक कीजिए और एक नौकरी अचीव कीजिए, जिससे आपके परिवार को खुशी हो। आपके परिवार को खुशी होगी तो मुझे भी खुशी होगी। आप सभी को यही एडवाइस देना चाहता हूं कि वीडियोस को शुरुआत से देखिए, पूरा बार बार देखिए, हर एक चीज को लिख डालिए और बार बार आप वीडियोस को देखेंगे, सारी जानकारी आपके दिमागों में कंठस्थ हो जाएगी, आप कभी भूलेंगे नहीं और परीक्षा आप अच्छा करेंगे। परीक्षा आपका कोई गड़बड़ नहीं होगा। हम हर वीडियो को तोड़ तोड़ के हर सिलेबस को पढ़ाते जाएंगे। आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। फिर भी कहीं समझने में कठिनाई होती होगी तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएंगे, हम पुनः आपको समझाने के लिए आएंगे। आप सब इतना एक छोटी सी सहयोग इतना करते जाइए। हम वादा करते हैं संपूर्ण क्षेत्र, भारत के हर क्षेत्र की पूरी कंप्लीट तैयारी हम यहाँ से कराएंगे। एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, सुपर टेट, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जूनियर एडेड भर्ती, पुलिस, एसआई, लेखपाल, कानूनगो, बीईओ, पेट, अधीनस्थ इत्यादि सभी वनडे एग्जाम की तैयारी हम यहाँ कंप्लीट करा रहे हैं। आने वाले समय में आप सबका सपोर्ट और प्यार मिलता रहा, लाइक शेयर आप सब करते रहे, परिवार को आप सब बढ़ाते जाएंगे, वीडियोस को बार बार आप सब देखते जाओगे तो हम आईएएस, पीसीएस का पूरा प्रीलिम्स, मेंस इंटरव्यू गाइडेंस, आंसर राइटिंग, निबंध इत्यादि सभी को हम पूरा कंप्लीट करते हुए पूरा कंप्लीट कोर्स खत्म करेंगे आप सभी के गंगा एकेडमी के प्लेलिस्ट में। और पीडीएफ भी आपको साथ में निःशुल्क ही मिलेगा। आने वाले दिनों में आप सबका सपोर्ट और सहयोग मिला। टीजीटी, पीजीटी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के सभी विषयों की पूरी तैयारी हम आपको करा के पीडीएफ देंगे। केवीएस, नवोदय विद्यालय इत्यादि सभी शिक्षक भर्ती को हम यहाँ कंप्लीट कराएंगे। फ्री ऑफ कास्ट के क्लास के साथ फ्री ऑफ क्लास पीडीएफ भी देंगे। हम इतना ही नहीं, आप सबका सहयोग कल निरंतर मिलता रहा, सब प्यार निरंतर मिलता रहा, लाइक शेयर कमेंट करते हुए परिवारों की संख्या को निरंतर बढ़ाते रहे तो हम इंजीनियरिंग क्षेत्र में आएंगे। वहाँ आईआईटी, पॉलिटेक्निक, आईटीआई की प्रतियोगी परीक्षाओं को भी कंप्लीट करेंगे, प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराएंगे। हम मेडिकल क्षेत्र में नीट की भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाएंगे और हिंदी मीडियम की तैयारी के साथ साथ हम इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी पूरा इंग्लिश मीडियम के लेक्चर के साथ इंग्लिश मीडियम की पीडीएफ भी हम आपको देने का काम करेंगे। बस आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ, यही विनम्र निवेदन करता हूँ, यही बार बार आप सभी से नमस्कार करता हूँ कि आप सभी गंगा एकेडमी के वीडियोस को, लिंक को हर जगह शेयर कर दीजिए, हर ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और सभी सोशल साइटों पर हर ग्रुप में दे दीजिए और सभी अपने नात, रिश्तेदार, दोस्त, संबंधी, परिचितों को शेयर करके आप उन सभी को गंगा एकेडमी पर लाके अधिक से अधिक संख्या में सभी
को गंगा एकेडमी पर लाके सब्सक्राइब कीजिए, बगल घंटी को सब आल पे सेट कर लीजिए। आप सब प्यार और सपोर्ट बनाते जाएंगे, हर एक विषय को हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। पूरे प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कोई विषय यहाँ से छूटेगा नहीं, सब विषय की पूरी प्लेलिस्ट बनेगा। आप सभी वह प्यार और सपोर्ट बनाते रहिएगा। आने वाले दिनों में सब कुछ यहाँ से पूरा कंप्लीट कराएंगे। किसी भी कोर्स के लिए आपको कहीं किसी अन्य शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है, न किसी कोचिंग में पैसा देकर एडमिशन कराने की ज़रूरत रहेगी। सब कुछ गंगा एकेडमी पर निःशुल्क दिया जाएगा। बस आप सभी लाइक शेयर कमेंट करते रहें, परिवार को बढ़ाते रहें, प्यार सपोर्ट करते रहें चैनल पर। यही आप सभी का शुल्क है और इसके आगे आपसे कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नमस्कार, वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, मिलते हैं अगले सेशन में आप सभी से बहुत जल्द। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री राम बच्चों। हम मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द आप सभी से।